प्रिय सज्जनों, एक राजा का विशाल फलों का बगीचा था और उसमें राजा ने तरह तरह के पेड़ लगा रखे थे और एक किसान उस बगीचे की देख रेख करता था। रोज ताजे ताजे फल उतरते तो किसान फलों को तोड़ता और एक टोकरी में भरता और राजा को दे आता। राजा बहुत प्रसन्न थे उससे। एक दिन क्या होता है सज्जनों, किसान जैसे ही बगीचे में पहुंचा है, बगीचे में देखा है कि अनार पके हुए हैं, सेब पके हुए हैं, नारियल पके हुए हैं। कभी उसका मन कहता है राजा के लिए आज सेब ले जाऊं, कभी मन कहता है अनार ले जाऊं। लेकिन आज प्रभु कृपा से उसकी मति बदल गई। उसके मन में आज भाव जागा कि मैं राजा के लिए न सेब लेकर जा रहा हूं, न अनार लेकर जा रहा हूं, न नारियल लेकर जा रहा हूं। आज तो बड़े सुंदर सुंदर अंगूर पके हुए हैं, अंगूरों को लेकर जाऊंगा, राजा खुश होंगे। किसान ने अंगूरों को तोड़ा और एक टोकरी में भरा और राजा के पास पहुंच जाता है। उस दिन राजा बहुत क्रोध में राजा के समक्ष किसान ने अंगूरों से भरी टोकरी रखी है। राजा उसमें से अंगूर उठाने लगा और खाने लगा। एक अंगूर खाता और एक अंगूर फिर उठाता और किसान के मुंह पर मार देता। जब राजा किसान के मुंह पर अंगूर मारता तो किसान एक ही बात कहता कि भगवान बहुत दयालु है, भगवान बहुत दयालु है। तो प्रिय सज्जनों, जब राजा ने कई बार अंगूर किसान के मुंह पर मार दिए और किसान हर बार एक ही बात कहता कि भगवान कितने बड़े दयालु हैं। अब थोड़ी देर बाद राजा का क्रोध शांत हुआ। जब क्रोध शांत हुआ, वो अपनी सुधि में आया तो राजा ने किसान से कहा कि हे भाई किसान, आज मैं तुझे अंगूर मार रहा था तो तू एक ही बात कहता था कि भगवान कितनी दयालु है, ऐसा क्यों कहता है? किसान हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महाराज, आज बगीचे में सेब भी पके हुए थे, नारियल भी पके हुए थे, अनार भी पके हुए थे। अगर नारियल, सेब, अनार ये फल अगर मैं ले आता और वही फल आज मेरे मुंह पर पड़ते तो मेरी क्या हालत होती। मेरी भगवान ने मति बदल दी कि आज न तू सेब लेकर जा, न अनार लेकर जा, न नारियल लेकर जा तो अंगूर लेकर जा। अगर मैं ये सब ले आता तो मेरी क्या हालत होती। इसलिए मैं कह रहा था कि भगवान बहुत बड़े दयालु होते हैं। इसी प्रकार ईश्वर भी हमारी कई मुसीबतों को हल्का कर देते हैं। हमें हमेशा भगवान को शुक्रगुजार करना चाहिए।